वेलकम टू एग्जाम पैड दोस्तों। एग्जाम पैड चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी लोग आज भाई एक्टिव रहें और डेली वीडियोस को देखें। तो आइए हम रीजनिंग के आगे की क्लासेस लेके आ चुके हैं। दिशा और दूरी की क्लास है 60 नंबर 5, क्लास नंबर रीजनिंग की क्लास नंबर 65 है और जो है पार्ट नंबर 5 होगा, पार्ट नंबर में भी 4 है डियर, ठीक है। दिशा और दूरी का पार्ट नंबर 4। तो आइए हम बहुत ही अच्छी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं और कुछ चंद लाइनों से स्टार्ट करने के पहले आपके लिए बोलते हैं, हो के मायूस ना यूँ शाम की तरह ढलते हो के मायूस ना यूँ शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है और सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पर थक जाओगे, धीरे धीरे मगर राह पे चलते रहिए। तो भाई रुकना नहीं है, हम लोग को चलना है और एग्ज़ाम को क्रैक करना। पूरी वीडियोस मिलेगी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। रीजनिंग की कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होने वाली। तो आइए इसी के साथ हम आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 23 को डिस्कस करते हैं। और जो लोग पुराने व्यूवर होंगे उनको बता दे रहे हैं हम कि रीजनिंग प्लेलिस्ट में आपकी क्लासेस मिलती हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। रही बात की क्लास अभी कुछ दिनों से नहीं मिल पा रही है, तो आपको शाम को 5 बजे क्लास मिल जाया करेगी, इसको टेंशन आपको नहीं रखना है। अपने घर से पूर्व, दिशा और दूरी की प्रीवियस क्लास देख लेना भाई जिसको प्रॉब्लम होगी। अपने घर से पूर्व की ओर 80 मीटर चलने के बाद एक व्यक्ति बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है और दाएं मुड़कर 100 मीटर चलता है। स्टेप वाइज स्टेप चीज़ों को समझते जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको होगी। देखिए क्या कह रहा है, अपने घर से पूर्व की ओर। भाई डायरेक्शन तो बताए गए हैं, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। इतना चीज़ सबको क्लियर होना चाहिए। अपने घर से पूर्व की ओर 80 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। बाएं किधर होगा, इधर ही तो होगा भाई, इधर मुड़ करके जा रहे हो ना। 80 मीटर गए और 20 मीटर इधर चले गए। फिर कह रहा है दाएं, अब ऊपर जा रहे हो तो दाएं तो इस साइड होगा ना यार। और कितना चले गए, 100 मीटर चले गए। डिस्टेंस भी ध्यान रखना। तब वह बाएं मुड़कर 60 मीटर चलता है। फिर क्या करता है, बाएं मुड़ता है, बाएं ऊपर जाएगा, फिर 60 मीटर क्या। यदि वह पार्क में पहुंचने के लिए बाएं मुड़कर, अब बाएं मुड़कर कितना गया, बाएं मुड़कर पार्क में पहुंचने के लिए 120 मीटर जाता है। कितना जाता है, 120 मीटर जाता है। चीजें ध्यान रखना, ये 20 था, ये 80 था। चीजों को क्लियर करके चलते रहिए, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ये 100 मीटर है भाई, तो ये 100 चलेगा यानी 20 इसमें चलेगा, तभी तो 120 होगा। लगभग यहाँ पे पहुँच गए, 120 हो गया। ये 100 है भाई, 100, ये 20 वर्टिकल वाला है, ये 100 हो गया। तो अब पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके घर और पार्क के बीच की दूरी कितना है। घर यहाँ पे है जी, हाउस उसका, और पार्क पी यहाँ पे है। तो यहाँ पे डॉटेड लाइन चला दो, यही तो होगा मिनिमम डिस्टेंस, यही तो होगी, यही तो होगी दूरी। इतना घूम के गया लेकिन एक्चुअल दूरी तो यही है। ये कैसे निकलेगी। अच्छा ये बताओ, टोटल 80 था, 80 था ना, तो इसमें 20 ही तो आया, 120 आया, 100 तो ये दूरी चल दिया और 20 है। चीज़ें समझिएगा थोड़ा, फिर से डायग्राम आपको बना देते। देखिए पहले गया था 80 और 20 ये वर्टिकल, 100 इधर, 60 इधर। ये 100 है भाई, थोड़ा छोटी लाइन बन गई है, और 60 है, और फिर 120 ये रिटर्न आ गया। कितना आया, 120। तब ये बता दो, ऐसे एक वर्टिकल लाइन डॉटेड बना दे रहे हैं हम आपके लिए। यही दूरी तो होगा घर और पार्क के बीच, हाउस एंड पार्क। तो ये ऊंचाई कितनी होगी ये बता दो आप। अरे 60 है डियर ए, और ये वाली 20 है, तो ये 80 तो होगी ये वाली। और ये दूरी कितनी होगी, अरे भाई यहाँ पे 20 चल दी हो तो बची कितना, 60। तो 80। अब कर्ड निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, समकोण त्रिभुज बन गया, तो कर्ड का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 60 का स्क्वायर और प्लस 80 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर करोगे 3600 और 80 का स्क्वायर कर दोगे 6400, और इन दोनों को जोड़ लोगे भैया 10,000 आएगा आपका। ये कर्ड का स्क्वायर है, और 10,000 का कर्डी कर दोगे कितना हो जाएगा, 100 आएगा। कितना आएगा, 100 मीटर आएगा। चीज़ों को स्पष्ट रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। यक्स और वाई एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। यक्स 40 मीटर उत्तर की ओर चलता है। किधर चलता है, 40 मीटर उत्तर की ओर चलता है।
उत्तर भाई नीचे तो होता है, और सॉरी उत्तर ऊपर, उत्तर 40 मीटर उत्तर की ओर चलता है, और ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। मान लो ये पॉइंट है, यहीं से क्या यक्स और एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। यक्स 40 मीटर उत्तर की ओर जाता है, यानी ऊपर की ओर जाएगा। उत्तर यहाँ से कितना जाएगा? 40 मीटर। बहुत अच्छी बात, 40 मीटर उत्तर की ओर जाता है। और फिर मुड़कर पश्चिम में जाता है। मुड़कर किधर जाता है? फिर पश्चिम में जाता है, और 80 मीटर चलता है। कितना ज़्यादा मुड़ता है पश्चिम को, और 80 मीटर चलता है। इतना सबको क्लियर है भाई? कोई इशू नहीं होना चाहिए किसी को। बहुत अच्छी बात। हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा मेरा नीचे। अभी तक क्या कहानी थी? अभी तक क्या आप देखे कि एक पॉइंट से चला, यक्स उत्तर की ओर कितना? 40 मीटर, और फिर पश्चिम की ओर मुड़ गया। किधर मुड़ा? पश्चिम की ओर। कितना चला था पश्चिम की ओर भाई? कितना चला था? 80 चला था ना, 80 मीटर। फिर कह रहा है फिर दाहिनी की ओर मुड़ता है। इसका दाहिने किधर होगा? इधर मुड़ करके जा रहा है, दाहिने किधर होगा? ऊपर ही तो है। दाहिने मुड़कर कितना चलता है? 50 मीटर चलता है। ठीक है। उसी समय वाई 90 मीटर उत्तर की ओर चलता है। उसी समय वाई 90 मीटर उत्तर की ओर चलता है। ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका। 90 मीटर उत्तर की ओर चलेगा अगर वाई, तो इधर ही तो जाएगा। 40 तो ये हो गया, 50 इधर आएगा। चीज़ थोड़ा स्पष्ट रखिएगा। ये वाई चल रहा है बीसी लाइन पे उत्तर की ओर चलता, और यक्स की स्थिति अब वाई से कहाँ है? अब बता दो, वाई यहाँ पे आ गया। आ गया कि नहीं? आ गया ना भाई? क्लियर है इतना डाटा? क्लियर है कि नहीं? और यक्स इधर ही है, तो यक्स से किधर है? अब पूछ रहा है यक्स वाई से 30 मीटर पूर्व में है। किधर है भाई? ये दूरी कितना है? 80 मीटर। यहीं पे तो है यक्स। तब क्या हो जाएगा आपका आंसर? जो यक्स है वाई से 80 मीटर किधर है? पश्चिम में है। ठीक है ना? या ऐसे भी कह सकते हो कि वाई यक्स से पूर्व में है 80 मीटर। क्लियर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं। वाई यक्स से 80 मीटर पूर्व में है। ठीक है। या ऐसे देता, यक्स को आगे देता, तो हम क्या कहते हैं? यक्स वाई से 80 मीटर पश्चिम में है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शारदा ने दक्षिण की दिशा में चलना शुरू किया। शारदा ने दक्षिण की दिशा, दक्षिण बताया ना किधर भी? दक्षिण नीचे, उत्तर, पूर्व और पश्चिम। शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। यहाँ से दक्षिण में चलना शुरू किया, और 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाएं मुड़ी। क्या हुआ? बाएं मुड़ी। बाएं, बाएं किधर हो जाएगा डियर? इधर ही तो होगा। बाएं मुड़ी पहली बार, और दोनों बार 15-15 मीटर चली। कोई बात नहीं, फिर से बना देते हैं डायग्राम। पहले 15 मीटर चली दक्षिण की ओर, फिर वह एक बार बाएं मुड़ी, 15 मीटर चली, और फिर बाएं मुड़ी। बाएं अब किधर जाएगा? इसका नीचे आएगा, और फिर 15 मीटर चली। अब वो अपने प्रारंभ स्थल से कितनी दूरी पर है? अब बताएं डियर, वो प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है? ये चीज आपको करना है, बताना है। प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर? चीजें स्पष्ट रखिएगा। क्या पहली बार यहाँ से चलना शुरू की इधर 15 मीटर, और फिर यह बाएं मुड़ी, बाएं इधर ही होगा इसका 15 मीटर। अब फिर अब इधर मुँह करके जा रही है कि नहीं? मुँह करके इधर जा रही है, बाएं डियर है ना, नीचे आ रही थी। ओ सॉरी, ये तो दाहिने हो गया ना, नीचे मुँह करके आ रही थी। ये आ रही है 15 मीटर, तो इसका बाएं इस टाइम उल्टा हो गया है, नीचे की तरफ आ रही है। शारदा का बाएं ये हो जाएगा 15 मीटर, और फिर 15 मीटर बाएं मुड़ी, तो बाएं फिर ऊपर जाएगा 15 मीटर। तो प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पे? यही तो दूरी हुई प्रारंभिक स्थल से अंतिम बिंदु की, 15 मीटर ही तो होगी। अरे भाई यही तो लीनियर दूरी बचेगी यहाँ पे। 15 मीटर किधर होगी? पूर्व में होगी। 15 मीटर किधर? पूर्व में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रजनीकांत घर से ऑफिस अपनी कार में निकलता हुआ 15 मीटर सीधे उत्तर की ओर गाड़ी चलाता है। किधर चलाता है? उत्तर की ओर 15 मीटर सीधे। यहाँ से ले लो पॉइंट। उत्तर की ओर किधर चलता है? 15 मीटर गाड़ी चलाता है और फिर पूर्व की ओर मुड़ता है। फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर, ये सभी केमी में है, कोई दिक्कत वाली बात। 8 किलोमीटर चलता है और इसके बाद बाएं मुड़ता है। अब इधर जा रहा है होकर के, बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़कर कितना जाता है? 1 किलोमीटर। और दोबारा वह बाएं मुड़ता है। अब ऊपर जा रहा है, दोबारा वह बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। ये 8 किलोमीटर है डियर, तो इधर 20 किलोमीटर रहेगा, 8 को क्रॉस कर जाएगा ना भाई, 20 किलोमीटर चलता है। गाड़ी चलाकर ऑफिस पहुंचता है तो उसके घर और ऑफिस में कितनी दूरी है? एक घर था उसका होम और ये ऑफिस हो गई उसकी, तब यही दूरी तो है घर और ऑफिस के बीच, घूम के जाना पड़ रहा है इतना, कोई बात नहीं। इतनी चीज़ समझ में आई। अब इसको देखो, आपको मिल जा रहा होगा एक समकोण त्रिभुज, इसको मिला दो, 1 किलोमीटर हो गया। तो 15 1 16, टोटल यहाँ पे कितना हो गया? 16, और ये 8 था और 20 में से 8 माइनस कर दो, यही तो है लीनियर, तो ये 12 हो जाएगा। तो आपका त्रिभुज क्या मिल जा रहा है? यही तो मिल जा रहा है, घर और ऑफिस के बीच की दूरी। चीज़ स्पष्ट करो, ये 16 मिल रहा है आपको, ये 12 मिल रहा है और यही घर और ऑफिस के बीच की दूरी पूछ रहा है आपको। तो आपको पता होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। सॉल्व कर दो क्वेश्चन, आपका सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व करो? क्या हो, देखो 12 का स्क्वायर और प्लस 16 का स्क्वायर कर दो, कर्ण का मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं? कर्ण का स्क्वायर इसका 144 हो जाएगा और 16 का 256 होगा। दोनों को ऐड कर दो डियर, कितना आ जाएगा आपका? 400 होगा। दोनों को ऐड कर लो, 400 होगा। और के का स्क्वायर है, जब स्क्वायर उस साइड जाता है तो करड़ी हो जाता है। 400 का करड़ी करोगे 20 आएगा। कितना आएगा आंसर? 20 किलोमीटर। कितना होगा? 20 किलोमीटर। और किधर होगा? डायग्राम में किधर था आपका? ऐसे ही तो था। तो यहाँ से देखोगे घर से तो किधर है ये भाई? डायग्राम में देखो, उत्तर ऊपर होता है और पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम के कोने पड़ रहा है, उत्तर पश्चिम। 20 किलोमीटर किधर? उत्तर पश्चिम। क्लियर होना चाहिए, कोई इशू वाली बात ही नहीं है। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 27 आपका रहेगा होमवर्क। आप इस क्लास का कमेंट करो और जल्दी ही नेक्स्ट क्लास आपकी आएगी और बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आपको कंटिन्यू क्लासेज होंगी। क्वेश्चन नंबर 27 आपका होमवर्क रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना इस क्वेश्चन का, ठीक है डियर। मे भी हो सकता है शाम को फिर आपकी क्लासेस हों, तो कंटिन्यू रहिए और क्लास को लेते रहिए। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। कमेंट कर दिया करें। कोई भी डाउट क्लास रहेगी तो संडे को कंडक्ट करा दी जाएगी आपकी। सभी क्वेश्चन आपके इंक्लूड कराए जाएंगे प्रीवियस, और क्वेश्चन पे डिस्कस किए जाएंगे। धन्यवाद।